हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सिरसा के विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा ने आज दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान HLP प्रमुख ने सिरसा की अलग अलग विकास योजनाओं को लेकर CM मनोहर के साथ चर्चा की। CM मनोहर लाल के सामने सिरसा के विधायक गोपाल कांडा ने सिरसा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य जल्द शुरू करवाने और सिरसा मिनी बाईपास को लेकर बातचीत की। इस दौरान CM ने आश्वासन दिया कि सिरसा के विकास में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। विकास से संबंधित योजनाओं पर जल्द से जल्द कार्य शुरू किया जाएगा। विधायक गोपाल कांडा ने CM से ऑटो मार्केट में विकास कार्य जल्द शुरू करवाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ऑटो मार्केट विकसित होने से ट्रांसपोर्ट को सुविधा होगी और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ऑटो मार्केट तक एक अन्य मार्ग विकसित किए जाने की जरूरत है। HLP प्रमुख ने किसानों के हित में बात करते हुए कहा कि धिंगतानिया, नटार आदि गांवों के किसानों की सिंचाई पानी की समस्या का समाधान किया जाए। HLP प्रमुख गोपाल कांडा ने मुख्यमंत्री के समक्ष सिरसा शहर के विकास को लेकर भी चर्चा की। विधायक ने कहा कि सिरसा नगर में गलियों और सड़कों का निर्माण अपेक्षित है, क्योंकि नगर परिषद का स्थायी अध्यक्ष नहीं होने के चलते विकास कार्य लंबित पड़े हैं। उन्होंने कहा कि जलभराव की समस्या का समाधान जरूरी है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां हर रोज बढ़ती जा रही है। सभी पार्टियां उपचुनाव में अपने प्रत्याशी की जीत का दावा कर रही हैं। बात चुनाव प्रचार की करें तो पार्टियों के कार्यकर्ताओं से लेकर दिग्गजों ने बड़ौदा में डेरा डाल लिया है। सभी अपने अपने उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इनेलो सुप्रीमो OP चौटाला से लेकर पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा सभी प्रत्याशी के लिए जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सोमवार को बड़ौदा में इनेलो सुप्रीमो OP चौटाला, पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा और BJP प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान सभी ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और प्रदेश के कृषि मंत्री JP दलाल बड़ौदा के गांव अहमदपुर माजरा पहुंचे। मंत्रियों ने कहा कि BJP के विकास कार्यों पर यहां की जनता अपनी मोहर लगाएगी। मंत्रियों ने BJP प्रत्याशी योगेश्वर दत्त के लिए प्रचार करते हुए ग्रामीणों से कहा कि BJP सरकार बिना भेदभाव के विकास कार्य करने वाली सरकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर नकेल कसी गई है। पूर्व विधायक किताब सिंह BJP में शामिल हुए। पूर्व विधायक किताब सिंह ने CM मनोहर लाल की मौजूदगी में BJP का दामन थामा। इस दौरान BJP सांसद संजय भाटिया भी मौजूद रहे। बता दें कि किताब सिंह मलिक 2 बार विधायक रह चुके हैं। बड़ौदा हलके के ठसका गांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर जनता से वोट की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस दौरान BJP पर जमकर निशाना साधा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा में कर्मचारियों को आज कोरोना के खिलाफ जागरूक रहने की शपथ दिलाई। इस मौके पर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि उन्होंने सभी से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने और एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाने की अपील की। इसके साथ ही ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 5 नवंबर से शुरू होने वाली विधानसभा की कार्रवाई के दौरान सभी विधायकों और कर्मचारियों से कोरोना टेस्ट कराकर आने को कहा है। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में 1240 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 366 और फरीदाबाद में 186 नए केस सामने आए। हिसार में 101 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक कुल 1727 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अब हरियाणा में कुल 1,58,304 केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 1086 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फतेहाबाद में बीते 24 घंटों में कोरोना के 64 नए केस सामने आए हैं। फतेहाबाद में बीते एक दिन में कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन जारी है। कुरुक्षेत्र में भी दशहरे के मौके पर किसानों ने 3 कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन ने किसानों का आभार व्यक्त किया। पूरे मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह ने कहा कि किसानों ने जो कर दिखाया है उसके लिए किसानों के हौसले को सलाम करते हैं, जिसके लिए वो देश के किसान भाइयों का आभार व्यक्त करते हैं। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग कोरोना के बीच अब मौसमी बीमारियों को लेकर भी सचेत हो गया, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी प्राथमिक तैयारियां शुरू कर दी। उन कॉलोनियों और उन क्षेत्रों का सर्वे स्वास्थ्य विभाग प्राथमिकता के आधार पर कर रहा है जिनमें हर साल ये डेंगू हर साल अपने पांव पसार रहा है।
स्वास्थ्य विभाग इन क्षेत्रों में जांच के साथ निःशुल्क मच्छरदानी वितरण का कार्य भी कर रहा है। टोहाना शहरी क्षेत्र में 10 कॉलोनियों को प्रशासन के द्वारा चिन्हित किया गया, जहां पर अक्सर डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां अपने पैर पसारती हैं। नागरिक अस्पताल टोहाना के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हरविंदर सागू ने कहा कि कोरोना के काल में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से लड़ना भी स्वास्थ्य विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों को पूरे निर्देश दिए गए हैं कि वह खुद की सुरक्षा करते हुए लोगों की सुरक्षा के कार्य करें। प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों ने पिछले 1 साल से वेतन नहीं मिलने के कारण डीसी और एसडीएम का पुतला फूंका। दरअसल सर छोटू राम कॉलेज प्रबंधन समिति की आपसी खींचतान के बीच साल 2014 में इस प्रबंधन समिति के अधीन कॉलेज और स्कूलों को जिला प्रशासन के अधीन करते हुए एसडीएम को इस संस्था का प्रशासक नियुक्त किया गया था। अब जिला प्रशासन के अंतर्गत आने वाले निजी विद्यालय के सभी तकरीबन 61 अध्यापकों को पिछले 1 साल का वेतन न मिलने के बाद अध्यापकों में रोष है। वहीं डीसी के आश्वासन के बावजूद भी वेतन न मिलता देख पिछले 10 दिनों से लगातार धरने पर बैठे इस संस्था के अध्यापकों ने एकजुट होकर डीसी और एसडीएम का पुतला फूंका। करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान ने साल 2020-21 के लिए 108 मिलियन टन गेहूं उत्पाद का लक्ष्य रखा है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके संस्थान ने गेहूं की ऐसी अनेक किस्में विकसित कर किसानों तक पहुंचाई हैं, जो न केवल अधिक पैदावार देने में सक्षम है बल्कि बीमारी रोधी भी हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को 10वीं के कंपार्टमेंट की परीक्षा आयोजित की। परीक्षा में कोरोना से बचने के लिए सभी सेंटरों में व्यवस्था की गई। मास्क नहीं डालने वाले बच्चों को परीक्षा में नहीं बैठाने के आदेश भी सेंटर सुपरिटेंडेंट ने जारी किए। सभी बच्चों को सेंटर में आने से पहले सैनिटाइजर से हाथ धुलवाए गए। पूरे प्रदेश भर में कोरोना काल में पहली बार बोर्ड ने परीक्षा का आयोजन किया। सोमवार को गणित की परीक्षा आयोजित करवाई गई। कंपार्टमेंट की परीक्षा 2 दिनों तक चलेंगी। फरीदाबाद नगर निगम की लापरवाही के कारण वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं कुछ लोग रात के अंधेरे में कूड़े के ढेर में आग लगा रहे हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण और भी बढ़ रहा है। लगातार शहर का एक्यूआई लेवल बढ़ता जा रहा है, लेकिन नगर निगम के लाख दावों के बावजूद भी प्रदूषण। नांगल चौधरी पुलिस ने बाजरे से भरे एक ट्रक ट्रॉली को काबू किया। हालांकि चालक मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। बता दें, फिलहाल हरियाणा के अंदर बाजरे की खरीद जारी है, जिसके चलते बॉर्डर से सटे राजस्थान से व्यापारी सस्ते दामों में बाजरा खरीदकर हरियाणा की मंडियों में सप्लाई करने की फिराक में है। पुलिस विभाग ने बॉर्डर पर सभी रास्तों पर नाके लगा रखे हैं, जिससे कोई भी व्यापारी राजस्थान से बाजरा लाकर किसानों के नाम पर हरियाणा में ना बेच सके। बीती देर रात गश्त के दौरान राजस्थान की तरफ से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को चेक किया गया, जिसमें करीब 70 क्विंटल बाजरा भरा हुआ था। पुलिस ने ट्रैक्टर को ट्रॉली सहित इंपाउंड कर लिया है। नांगल चौधरी अनाज मंडी में बाहर से बाजरा लाकर बेचने की शिकायतें बार बार पुलिस को मिल रही थी, जिसके चलते कुछ दिन पहले स्थानीय विधायक और जिला उपायुक्त ने भी दौरा किया था और मौके पर पाया था कि राजस्थान और गुजरात से पुराना बाजरा लाकर यहां सरकार को चूना लगाया जा रहा है। उत्तर रेलवे की ओर से आज से पंजाब में किसान आंदोलन के चलते सारी मॉल गाड़ियां जो कि पंजाब को जाती हैं, अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी गई। बता दें कि पैसेंजर गाड़ियां पहले ही बंद कर दी गई थी और अब मालगाड़ियों को भी बंद कर दिया गया। मालगाड़ियों के रद्द होने से जहां रेलवे को नुकसान हो रहा है, वहीं पंजाब की भी अर्थव्यवस्था पर इससे फर्क पड़ेगा। इस बारे में बताते हुए अंबाला छावनी के स्टेशन डायरेक्टर ने बताया कि आज से पंजाब जाने वाली और आने वाली मालगाड़ियों को बंद कर दिया गया है। किसान आंदोलन के चलते फैसला लिया गया। चरखी दादरी में आज सीएम फ्लाइंग ने चंपापुरी कॉलोनी में पेठी की मिठाई बनाने की फैक्ट्री में छापा मारा और सैंपल लिए। फैक्ट्री में 20 क्विंटल पेठा बना हुआ था, जिसके सैंपल लिए गए। सीएम फ्लाइंग के एसआई नरेंद्र कुमार ने बताया कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि चंपापुरी में एक अवैध पेठे की मिठाई फैक्ट्री चल रही है और उन्होंने कहा कि फैक्ट्री के हालात काफी खराब थे। मिठाई बनाने के प्रयास में हो रही चीनी व कच्चे पेठे के सैंपल लिए गए। इस दौरान फैक्ट्री में खराब सामान को खत्म करवाया गया। वहीं शहर में एक अन्य जगह छापे के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि एक दुकान से 1 क्विंटल 28 किलो पॉलिथीन मिली है। उस पर भी नगर परिषद ने फैक्ट्री पर जुर्माना लगाया। फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर भंवर सिंह ने बताया कि छापा मारने के दौरान फैक्ट्री संचालक किसी प्रकार का कोई मार्का या फूड संबंधित लाइसेंस पेश नहीं कर सके और इनकी तैयार मिठाई व अन्य सामग्री के सैंपल लिए गए हैं, जिनको जांच करने के बाद ही उनकी गुणवत्ता का पता चलेगा। बहादुरगढ़ में जिला नगर योजनाकार विभाग ने एक बार फिर से अवैध निर्माणों पर पीला पंजा चलाया। विभाग ने सोमवार सुबह बहादुरगढ़ के नया गांव बाईपास पर बनी 8 दुकानों को तोड़ दिया।
जेसीबी मशीन की मदद से अवैध रूप से बनाई गई इन दुकानों ने पहले तो शटर उखाड़े और उसके बाद दुकानों की दीवारों को तोड़ दिया। फरीदाबाद में नीलम फ्लाईओवर बंद होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अजरौंदा से लेकर बाटा चौक भारी जाम देखने को मिला। इस बीच NH2 पर 1 घंटे तक एक एम्बुलेंस जाम में फंसी रही। जाखल के जिंदल रोड पर रविवार रात अज्ञात चोरों ने मोबाइल शॉप को निशाना बनाया और लाखों के कीमती मोबाइल और दूसरे सामान पर हाथ साफ कर फरार हो गए। चोरी की सूचना दुकान मालिक ने पुलिस को दी और चोरों को जल्द काबू करने की मांग की। दुकान मालिक ने बताया कि उसे चोरी की जानकारी उस वक्त लगी जब वो सुबह दुकान पर आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सिरसा पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने IPL पर सट्टेबाजी करने के आरोप में 2 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 43,000 रुपए नकद, 1 लैपटॉप और कई मोबाइल फोन बरामद किए। कलायत के गांव जखोली में युवक ने न्याय नहीं मिलने के बाद आत्महत्या कर ली। दरअसल कुछ दिन पहले युवक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। परिजनों ने पुलिस और मंत्रियों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। न्याय के लिए परेशान युवक ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। झज्जर में बदमाशों ने एक 23 साल के युवक पर गोलियों से हमला कर उसकी हत्या कर दी। मृतक आशुतोष बाइक पर सवार होकर अपने एक साथी के साथ जैसे ही झज्जर के कच्चा बोरी रोड के पास मौजूद महाराजा होटल के पास पहुंचा तो उसी दौरान सफारी गाड़ी में सवार होकर बदमाशों ने उसे बीच रास्ते पर ही रोक लिया और उस पर हमला कर दिया। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द हमलावरों की गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि जब वो मौके पर पहुंचे तो युवक की मौत हो चुकी थी। फतेहाबाद में घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी पर फायरिंग करने का मामला सामने आया। CCTV में फायरिंग की घटना कैद हो गई। घर के सामने बने प्लॉट की दीवार में छुपकर व्यक्ति ने पिस्तौल से स्कॉर्पियो गाड़ी पर फायरिंग की। गाड़ी के मालिक सुरेंद्र सिंह का कहना है कि कुछ दिन पहले पड़ोस में रहने वाले दबंगों ने ही उसके भाई की हत्या की थी, जिसके बाद अब दबंगों की ओर से केस वापस लेने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इसी के चलते परिवार को डराने के लिए फायरिंग की गई। फिलहाल पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई है। परिवार के सदस्यों ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। फतेहाबाद में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। युवक ने फतेहाबाद की युवती से लव मैरिज की थी। युवक के परिजनों का आरोप है कि लड़के के ससुराल वालों ने उसे बुलाकर मार डाला, फिर घटना को हादसा दिखाने की कोशिश की। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। युवक की पहचान हिसार के दयानंद कॉलोनी में रहने वाले निशान के रूप में हुई है। निशान ने फतेहाबाद जिले के नूर की अहली गांव की अनीता के साथ लव मैरिज की थी। 4 महीने से अनीता अपने मायके में रह रही थी। निशांत के भाई प्रिंस ने बताया कि अनीता के घर से उसकी मां की तबीयत खराब होने संबंधी फोन आया था। निशांत खुद उसे ससुराल छोड़ने आया था, लेकिन इसके बाद से उन्होंने उसकी पत्नी को दोबारा भेजने से साफ इनकार कर दिया। निशांत ने कई बार अनीता से मिलने की कोशिश की, लेकिन उसके घर वालों ने उसे मिलने नहीं दिया, यहाँ तक कि उसका फोन भी बंद करवा दिया। शनिवार सुबह निशांत के पास अनीता का फोन आया। उसने कहा कि उसे लेने के लिए आ जाए, फिर बीच में उसका फोन बंद आने लगा। रात 10:30 बजे अनीता के परिजन का फोन आया कि निशांत की गाड़ी का घर के बाहर एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई, चक्को नागरिक अस्पताल ले जाया गया। फतेहाबाद के गांव बोस्ती में पुलिस ने 2 नशा तस्करों की गिरफ्तारी की है और उनके पास से 39,960 नशीली गोलियां बरामद की है। बता दें कि पकड़े गए दोनों नशा तस्कर दिलबाग और बेअंत करनाल के असंध इलाके के रहने वाले हैं।